नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोगों ने 2 वीडियो को सॉल्व कर लिया था। आज की है हमारी झारखंड इकोनॉमिक्स की लेक्चर नंबर 3। इससे पहले की 2 लेक्चर्स को अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे झारखंड की परिवहन प्रणाली के एमसीक्यूज को, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड के परिवहन प्रणाली के प्रश्नों को। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी है। झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत की है। तो ये 60% की है माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। झारखंड राज्य में कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी है लगभग, तो लगभग 85% हिस्सेदारी है कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क की। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। झारखंड राज्य में राजकीय मार्गों व सड़कों के विकास हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। झारखंड राज्य में राजकीय मार्गों व सड़कों के विकास हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये 2015 में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व यानी कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 159.78 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2025 तक सड़क घनत्व का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो 2025 तक 250 किलोमीटर घनत्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 25 में 25 याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का अनुपात क्या है। तो झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का अनुपात 100:1 है। ठीक है, जो कि कम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है। तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 33 है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई 3400 किलोमीटर है 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 33 है। अगला प्रश्न है हमारा, राजकीय राजमार्ग 33 की लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 333 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग की लंबाई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो झारखंड की जीवन रेखा NH-33 को कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जिलों से होकर गुजरता है NH 33। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तारित है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तारित है? तो NH 33 और NH 100 ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तारित हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1232 किलोमीटर है राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। एशिया का सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? तो ये बरही से गुजरने का प्रस्ताव है। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग के द्वारा ये गुजरेगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है, 2394 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। झारखंड राज्य में सबसे पहले किस वर्ष रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य में सबसे पहले किस वर्ष रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था 1862 ईस्वी में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था राजमहल से कोलकाता के बीच। बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष पुरुलिया से रांची हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? पुरुलिया से रांची हेतु रेल मार्ग की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? तो रांची से लोहरदगा हेतु 1911 में शुरुआत की गई थी ये रेल मार्ग। बढ़ते प्रश्न संख्या 21 की ओर। झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न है हमारा। झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। बढ़ते प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्न में से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? तो चक्रधरपुर, धनबाद और रांची ये तीनों रेल मंडल झारखंड राज्य में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। धनबाद रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? धनबाद रेलवे मंडल पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? धनबाद रेल मंडल की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा। झारखंड का रांची रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है झारखंड का रांची रेल मंडल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 में बोला गया है कि रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना 2003 में की गई। बढ़ते प्रश्न संख्या 28 की ओर। झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो चक्रधरपुर रेल मंडल आता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा। रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1952 ईस्वी में। रांची रेल मंडल की स्थापना 2003 में की गई थी रांची रेल मंडल की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर।
राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो ये धनबाद रेलवे स्टेशन हो जाएगा, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है? ठीक है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है? झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर, झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? तो झारखंड में हवाई अड्डा का निर्माण सर्वप्रथम रांची में किया गया था, बिरसा हवाई अड्डा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर, रांची में किस वर्ष हवाई अड्डा का निर्माण किया गया? तो रांची एयरपोर्ट का निर्माण कब किया गया था आपसे पूछा है, तो 1941 ईस्वी में रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर, रांची में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा नाम है रांची एयरपोर्ट का। झारखंड राज्य में दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? अच्छा, तो दुमका में स्थित है हवाई अड्डा, तो इसका नाम क्या है आपसे पूछा है, तो इसका नाम हो जाएगा सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा। ठीक है, सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा दुमका जिले में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर, झारखंड राज्य में इनमें से किन स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? तो ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था दुमका है, जमशेदपुर है और धनबाद, उपयुक्त सभी जगह आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर, राज्य सरकार द्वारा देवघर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी कुल लागत 300 करोड़ रुपए है, सही। इसकी कुल लागत में 200 करोड़ रुपए का वाहन डीआरडीओ किया जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा, सही। इसकी कुल लागत में से 50 करोड़ रुपए का वाहन झारखंड सरकार द्वारा तथा 50 करोड़ रुपए का वाहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस हिसाब से उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी शुरू करने की योजना है? तो ये दुमका में शुरू करने की योजना है, व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर, केंद्र सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया है? तो दुमका और बोकारो का चयन किया गया है। इस हिसाब से उपयुक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर, और लास्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी मोटिवेशन अगले वीडियो बनाने की बनी रहती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं? तो लगभग 44% गांव हैं झारखंड राज्य के जो पक्की सड़कों से जुड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।